जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ब्लैक ड्रैगन ने युहाओ को 3 अटैक करने का मौका दिया था और इन 3 अटैक के अंदर ब्लैक ड्रैगन को युहाओ हटा देता है तो वो हार मानकर यहाँ से चला जाएगा। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को देखते हैं जिसने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। युहाओ की एनर्जी सीधे आसमान में जा रही थी। युहाओ की एनर्जी को देखने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन अपने मन में कहते हैं इस लड़के ने अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है ताकि अपनी असली पावर को छुपा सके, ताकि बैटल से पहले उसके अपोनेंट को ना पता चल सके आखिर युहाओ के पास कितनी पावर है। इधर युहाओ की एनर्जी की वजह से हम देखते हैं आसपास तूफान चलने लग गई थी और इसके साथ ही हम युहाओ को देखते हैं जिसने मैक्रोमैंस की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। युहाओ ब्लैक ड्रैगन से कहता है सीनियर अटैक के लिए तैयार हो जाए, यानी कि ड्रैगन पंच स्किल का इस्तेमाल करने लग गया था जिस कारण से आसमान से एक ड्रैगन पंच आने लगता है। हम देखते हैं युहाओ काफी गुस्से में होता है। इसके साथ ही उस पंच से उस ब्लैक ड्रैगन पे अटैक कर देता है। अब इस पंच में इतनी पावर होती है कि ब्लैक ड्रैगन के कपड़े उड़ने लगे थे। इसके साथ ही वो पंच जैसे हिट होने वाला था ब्लैक ड्रैगन से, उससे पहले उसने अपने आसपास एक शील्ड बना लिया था जिस वजह से हम देखते हैं ड्रैगन पंच का असर ब्लैक ड्रैगन पे नहीं होता। उल्टा उस शील्ड से टकराने की वजह से ड्रैगन स्किल टूट जाती है जिस वजह से हम देखते हैं दोनों मास्टर पीछे धकेल जाते हैं। अब इस एनर्जी को देखकर वो दोनों खुद हैरान हो गए थे। इधर एनर्जी इम्पैक्ट से हम युहाओ की हालत को देखते हैं जो कि काफी घायल हो चुकी थी। इसके साथ ही वो चट्टान से गिरने वाला था लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया होता है, जबकि युहाओ के अटैक से ब्लैक ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहता है बहुत अच्छे लड़के, तुमने मेरी उम्मीद से भी इसमें काफी पावर लगाई थी लेकिन फिर भी तुम मुझे पीछे धकेलने में नाकामयाब रहे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है, इसके अंदर ही तुम्हें मुझे पीछे धकेलना होगा, नहीं तो तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाना। ये बात सुनने के साथ ही आइस लेडी को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो युहाओ के सामने आ जाती है। वो कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा को ऐसे कहने की। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर युहाओ को अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है। इस पावर को देखने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन अपने मन में कहते हैं अल्टीमेट आइस, और इस आइस पावर से हम देखते हैं आसपास की जगह पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। युहाओ एक पावरफुल पंच बनाकर ब्लैक ड्रैगन पे करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं युहाओ ब्लैक ड्रैगन के शील्ड को भेद नहीं पाता और उसके साथ ही वो शील्ड से टकरा जाता है। इस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया था और उसके इम्पैक्ट से वो पीछे जाने लगता है, लेकिन पीछे जाते हुए एक पावरफुल अटैक उस पर फिर से कर देता है। युहाओ कहता है आइस ब्लास्ट। उसके ये इतना शब्द करने के साथ ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी एनर्जी काफी पावरफुल होती है। इधर हम उस इविल पर्सन को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखने के साथ ही हैरान होते हुए कहता है ये अटैक काफी अच्छा था लेकिन फिर भी इस लड़की के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ब्लैक ड्रैगन को हरा सके। फिर सीन शिफ्ट होकर हम डीन को देखते हैं जो कि लिंगर से कह रहा था कि हमें किसी भी तरह से युहाओ को सेकंड अटैक में पहुंचा के आना है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे अपनी लाइफ को कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी, हमें ऐसा करना ही होगा। लिंगर इस बात को सुनने के साथ ही हैरान हो गई थी लेकिन फिर भी वो अपने गर्दन को हाँ में हिला देती है। इधर हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जिसका पैर पूरी तरह से जम चुका था लेकिन वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही उस फ्रिज को हटा देता है। इधर युहाओ जो कि पीछे गिर रहा था वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करने के साथ ही अपने आप को नीचे गिरने से बचा लेता है और अपने मुंह पे हाथ रखने के साथ ही खून के उल्टी करने लग गया था। युहाओ अपने मन में क्या था ये अटैक काफी पावरफुल था लेकिन फिर भी ब्लैक ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे पास ये आखिरी अटैक बचा हुआ है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी यही कह रहे थे युहाओ से कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अगर तुम इस बार मुझे नहीं हरा पाई यानी कि पीछे नहीं धकेल पाई तो तुम तीनों मारे जाओगे। इस बात को सुनने के साथ ही युहाओ भी समझ चुका था कि अब उसके एक सबसे पावरफुल अटैक करना होगा ताकि ब्लैक ड्रैगन को पीछे धकेल सके, इसलिए वो आइस लेडी को अपने साथ मर्ज कर लेता है। फिर वो कहता है एम्परर स्वॉर्ड। उसके ये कहने के साथ ही उसके पीछे एक बड़ी सी स्वॉर्ड आ चुकी थी जो कि आइस से बनी हुई थी। इसे देखने के बाद तो सभी लोग चौंक चुके थे। इधर युहाओ इस बात को इग्नोर करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। अब ये अटैक इतना पावरफुल था कि ब्लैक ड्रैगन को अपने हाथों से रोकना पड़ता है लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से भी इसे नहीं रोक पा रहे थे और उसकी नीचे का जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ युहाओ के मुंह से लगातार खून निकल रहा था लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करते हुए एक पावरफुल अटैक फिर से कर देता है। अब ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन अपने आप बहुत ज्यादा कदम पीछे जा चुके थे और इसी के साथ वो हार जाते हैं इस मैच को और वो पहाड़ी से नीचे गिरने से पहले जल्दी से अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं उसका ड्रैगन वहाँ पर आ चुका था जो कि आने के साथ ही एम्परर स्वॉर्ड को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। इस एनर्जी इम्पैक्ट से युहाओ बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। दूसरी तरफ डीन ने युहाओ को संभाल लिया था और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही अपने सामने अपने बर्ड ले आते हैं। अब उस जगह के माहौल शांत होने के साथ ही वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आ चुके थे जो कि आने के साथ युहाओ से कहता है मैं इस मैच को हार चुका हूँ इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इधर लिंगर युहाओ के मूव के बारे में सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है ये जितने भी युहाओ ने मूव किया था वो सभी एक से एक खतरनाक मूव थे। इधर युहाओ डीन से कहता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आकर बचा लिया। युहाओ अपने मन में कहता है भले मैंने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया हो पर मेरी सोल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है, ये तो लक था मेरा जिस वजह से मैं जीत गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। इधर ब्लैक ड्रैगन जाते हुए युहाओ से कहते हैं इस बार तुम जीत चुके हो पर ऐसे यकीन करना कि अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम याद रखना कि अगली बार हम दोनों का आमना सामना ना हो।
वरना इतने कहना था। उस समय हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी तेज से वहाँ पर एनर्जी चमक रही थी। अब ये देखने के साथ ही सभी लोगों की नजर वहीं पर हो जाती है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सेक एकेडमी के फर्स्ट एल्डर होते हैं, यानी कि एल्डर मुंह के मरने के बाद सबसे पावरफुल। उसे देखते के साथ ही यह कहता है मिस्टर जुआन फाइनली यहाँ पर आ ही चुके हैं। अब इनके होते हुए हमें यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर जुआन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने के साथ ही सभी सोल ड्रैगन के पावर को एक्टिवेट कर दिया था। वो कहता है ब्लैक ड्रैगन से आखिर तुम यहाँ पर करने की कोशिश क्या कर रहे थे। इधर हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। इन बातों को सुनने के साथ ही मिस्टर जुआन कहते हैं मैं अभी तक नहीं मरा। ब्लैक ड्रैगन कहते हैं मैं देख पा रहा हूँ कि तुम जिंदा हो। इसके साथ ही वो कुछ देर बात करने के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो युवाओं से हार चुके थे और यहाँ पर रहकर और वे अपने आप को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहते थे। मिस्टर जुआन उन सभी के पास आते हुए उन सभी से कहते हैं चलो हम वापस चलते हैं। ये सुनने के साथ ही वो सभी वापस जाने लगते हैं। अब कुछ समय उड़ने के साथ ही युवाओं मिस्टर जुआन से सवाल करता है आखिर हमारे टीचर और ब्लैक ड्रैगन में रिलेशनशिप क्या है। अब इस सवाल को सुनने के साथ ही मिस्टर जुआन बताने लगते हैं ये दोनों एक कॉम्पिटिशन के दौरान मिले हुए थे और इसके साथ ही ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। एक के पास गोल्डन ड्रैगन था तो दूसरे के पास ब्लैक ड्रैगन। इसके साथ ही इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी हमेशा की तरह एक लड़की आई इनके बीच में और उस लड़की को ये दोनों ही पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती टूटी नहीं बल्कि बरकरार रही। फिर एक समय पर ब्लैक ड्रैगन ने सोचा कि अपनी दोस्ती के लिए इस लड़की को कुर्बान कर देते हैं, इसलिए उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। दूसरी तरफ तुम्हारे टीचर ने भी यही सोचा और उस लड़की को छोड़ दिया। अब इन दोनों से अलग होने के साथ ही वो लड़की अकेले पड़ गई और उसके साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने इविल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब ये बात तुम्हारे टीचर को पता चली तो वो उन्होंने उसे कैद कर लिया ताकि किसी को भी वो हानि ना पहुंचा सके। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आ चुका था जो कि काफी पावरफुल था। वो आने के साथ ही तुम्हारे टीचर को हरा देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है और उसी समय उन्हें पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन एक समय पे इस लड़की का हस्बैंड मर जाता है तो ये दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर इस लड़की को कौन लेके जाएगा, यानी कि इससे कौन शादी करेगा। लेकिन अचानक से एक दिन वो लड़की गायब हो गई कहीं और इसके बाद इन लोगों ने कभी उस लड़की को नहीं देखा। अभी कहानी सुनने के साथ ही यह कंफ्यूज हो चुका था। वो अपने मन में कहता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करने के साथ ही वो अपने एकेडमी की तरफ देखने लग गया था। लेकिन फिर यह मिस्टर जुआन से कहता कि आप लोग इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हैं, जैसे कि किसी बात की आपको देरी हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी थोड़ी सी कम स्पीड में चलनी चाहिए क्योंकि अभी मेरे लेवल काफी कम है। इस बात का रिप्लाई देते हुए मिस्टर जुआन युवा से कहते हैं कि हमें सेक एकेडमी में वापस जाने के साथ ही वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन को अरेंज करना है, इसलिए हमें वहाँ पर जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। ये सुनने के साथ ही यह हैरान हो गया था और इसके साथ ही कंफ्यूजन भाव से क्या था आखिर कौन सी कॉम्पिटिशन, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे इसके बारे में बताएं। जो की ये बात सुनने के साथ ही वो सभी कहते हैं तुम्हें सेक एकेडमी में आने के साथ ही समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये कहने के साथ ही वो तीनों अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर देते हैं और सेक एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। इधर यो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले जाकर इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये गिफ्ट क्या है। सीन कट होकर हम फिर से योहा को देखते हैं। योहा सेक एकेडमी के गेट को देखने के साथ ही कहता है सेक एकेडमी में वापस आ चुका हूँ। जैसे जैसे योहा आगे बढ़ रहा था उसी समय उसे पिछली मेमोरी भी आने लगती है। जब वो शुरुआत में आया था तो वहाँ पर कौन कौन उसके दोस्त बने थे और कौन कौन उसके दुश्मन बने थे। इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। ऐसे आगे बढ़ते हुए सीढ़ी पे चढ़ रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है जो कि काफी सुंदर दिख रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन दिखने से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की काफी खूबसूरत होगी। योहा उसे एक टक देखने लगता है। जब वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो उसका नकाब वहाँ पर नीचे गिरने लगता है। ये देखने के साथ ही योहा उससे उठा लेता है। योहा अपने मन में कहता है मुझे इसे वापस करके आना चाहिए, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई लेडी नहीं थी। लेकिन जैसे उसकी नजर नीचे जाती है तो उसे समझ में आता है कि वो लड़की नीचे जा चुकी है। फिर योहा नीचे जाता है तो वो लड़की उसके सामने से गायब हो जाती है। ये देखने के साथ योहा परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये लड़की तो अपने मार्क्स यही छोड़ गई, आखिर मैं इसे वापस कैसे लौटाऊंगा। योहा जब उस रुमाल को सही से देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर किसी का नाम लिखा हुआ है। उसे पढ़ने के साथ ही वो अपने मन में कहता है वांगकिंगर। तभी उसे वांगडंग का याद आता है। वो अपने मन में कहता है ये वांगडंग की सिस्टर तो नहीं, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसकी सिस्टर भी है। इसके साथ ही उसने मुझे ये भी बताया था कि वो मुझे बहुत जल्दी मिलने वाली है, यानी कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी। फिर योहा कहता है मुझे वांगडंग ने उसकी सिस्टर के बारे में मेंशन किया था, शायद ऐसा हो सकती है कि ये जो अभी गई थी वो और कोई नहीं बल्कि वांगडंग की सिस्टर हो, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पवेलियन जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही उस रुमाल को स्टोर कर लेता है और मैं वांगडंग और उसकी सिस्टर का इंतजार करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वांगडंग की सिस्टर कैसी दिखती है। योहा के जाने के साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूसरी लड़की से कह रही थी कि तुम्हें तो पता है आखिर सेक एकेडमी कहाँ पर है, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। ये सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है तुम्हें सीधा जाने के साथ ही राइट घूम जाना है, उसके बाद सेक एकेडमी आ जाएगा। फिर सीन कट होकर हम योहा को देखते हैं जो कि अपने साइकिल पे आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो अपने दोस्तों को हेलो
भाई भी कह रहा था। अगले सीन में युहाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पे पहुंच चुका था। वो अपने साइकिल छोड़ने के साथ ही अपने रूम में आ जाता है। वो आने के साथ ही कहता है वांग डोंग, लेकिन वो देखता है सामने कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक पिक्चर था। अब ये देखने के साथ ही युहाओ अपने मन में कहता है शायद से टीचर इसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो नीचे आने के साथ ही कहता है टीचर जाओ, आपको पता है आखिर वांग डोंग कहाँ पर है। ये सुनने के साथ ही उसकी टीचर उसके हाथों से वो पिक्चर को ले लेती है और उसके साथ ही वो कहती है वांग डोंग तुम्हें आज रात को इसी पवेलियन के अंदर मिलेगा और इसके साथ ही तुम वहाँ पर उसे ढूंढ लेना, तुम्हें वो जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ चुका था जो कि युहाओ से कहता है कि इस पार्टी के अंदर कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं, इसके साथ ही वो कपल होनी चाहिए, अपने लवर के साथ डांस करने वाला हूँ, मुझे तो काफी मजा आएगा। ये कहने के साथ ही वो युहाओ को भी पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ये देखकर युहाओ उससे दूर जाते हुए उससे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये देखने के साथ ही उसका दोस्त उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें आज रात को उस पार्टी में आना ही होगा, यानी कि उस पवेलियन के अंदर आना ही होगा, वांग डोंग भी तुम्हें वहीं पर मिलेगा। ये सुनने के साथ युहाओ उससे कहता है वांग डोंग को तो काफी सारे फीमेल क्लासमेट है, इसीलिए वो उसके साथ डांस कर सकता है, पर मेरे कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे अटेंड करना चाहिए। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर काफी खुशी का माहौल चल रहा था और चारों तरफ लाइट जगमगा रही थी। इसके साथ ही वहाँ पर युहाओ अपने दोस्त के साथ आया हुआ था। युहाओ का दोस्त युहाओ से कहता है लगता है वांग डोंग यहाँ पर नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा भी। ये कहने के साथ ही वो युहाओ को आगे की तरफ धक्का देता है, जिस वजह से वो भी एक फूल के पास आ चुका था। अब फिर हम देखते हैं वहाँ की रोशनी जा चुकी थी और उसके साथ ही वहाँ पर कई सारे लेडीज आ जाते हैं जो कि आने के साथ ही डांस करने लगती है। डांस खत्म होने के साथ ही सभी लोग चेस करने लग गए थे। इसके साथ ही मिस्टर बीबी को देखते हैं जो कि कहते हैं यहाँ पर अब लवली कपल आने का वक्त हो चुका है, इसलिए जो प्यारे कपल से वो यहाँ पर आए। इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।